नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नेटवर्थ सर्टिफिकेट के बारे में कि ये नेटवर्थ सर्टिफिकेट होता क्या है, कैसे बनता है, इसका फॉर्मेट क्या है और क्या क्या डिटेल्स आती है नेटवर्थ सर्टिफिकेट में। सो बेसिकली नेटवर्थ सर्टिफिकेट कब लगता है? जब भी आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं किसी भी देश का, ठीक है। तो आपका जो एजेंट रहेगा वो कहेगा कि उसको एक नेटवर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। तो ये नेटवर्थ सर्टिफिकेट में होता क्या है, आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज आते हैं और ये सर्टिफिकेट किस पे रहता है? एक सीए चार्टेड अकाउंटेंट के लेटर हेड पे रहता है, जिसमें वो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर डालता है जो कि एम्बेसी वाले उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं और इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि नेटवर्थ सर्टिफिकेट क्या होता है, कैसे बनता है। सो सबसे पहले नेटवर्थ मतलब होता क्या है? नेटवर्थ मतलब होता है आपकी पूंजी या आपका नेट कितने एसेट्स हैं, ठीक है। एसेट्स मतलब क्या? जो चीज़ें आप ओन करते हैं, जो चीज़ें आपकी है। और लायबिलिटी मतलब क्या? जो पैसे आपको किसी को देने हैं, जैसे आपने किसी से उधार लिया है, वो सारी चीज़ें आपकी लायबिलिटीज़ हैं। तो नेटवर्थ निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। एसेट्स का मतलब क्या? जो भी चीज़ें आप ओन करते हैं, मतलब जो भी चीज़ें आपके नाम पे है, माइनस जो भी लायबिलिटीज़ आपको देना है, ठीक है। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी, फिर जो एक फिगर आता है वो है आपका नेटवर्थ। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपके नाम पे एक घर है। ये घर जो है ये 50 लाख रुपए का है और इसके अगेंस्ट में आपने एक बैंक से लोन लिया है, हाउसिंग लोन, जो कि 40 लाख का है। तो आपका घर है 50 लाख का, आपने बैंक से लोन लिया है 40 लाख का, ठीक है। तो आपका नेटवर्थ कितना हो जाएगा? 50 लाख माइनस 40 लाख, 10 लाख। तो आपका नेटवर्थ हो जाएगा 10 लाख। अब हम डिस्कस करते हैं एसेट्स में क्या क्या आता है। एसेट्स में बेसिकली दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इमूवेबल, एक होता है मूवेबल। इमूवेबल मतलब क्या हो गया? आपके बंगलो, प्लॉट्स, अपार्टमेंट्स, इन द सेंस लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगी इमूवेबल प्रॉपर्टी में, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या लेंगे? तो अगर आपने रिसेंटली परचेज की है तो आपके प्रॉपर्टी परचेज डॉक्यूमेंट, अगर पुरानी है तो वैल्यूएशन सर्टिफिकेट, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी की काफ़ी इजी होते हैं क्योंकि इसमें कैसा है, बैंक के बैलेंसेस आपको डालने रहते हैं, तो बैंक के बैलेंसेस आराम से मिल जाते हैं आपके पासबुक से। एफडीज होगी तो बैंक आपको बैलेंस सर्टिफिकेट ईजी से दे देगी। व्हीकल रहेगा तो उसकी इनवॉइस से हमको डिटेल मिल जाएगा। और बाकी चीज़ें मूवेबल में आ जाती है, गोल्ड हो गई, डायमंड्स के नेकलेस या कुछ हैं आपके पास, तो ये सारी चीज़ें मूवेबल में आ जाती है। तो एसेट्स दो तरीके के हो सकते हैं इसमें, इमूवेबल लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मूवेबल बाकी सारी चीज़ें आ गई। अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि नेटवर्थ सर्टिफिकेट देगा कौन हमको। तो ये नेटवर्थ सर्टिफिकेट सिर्फ एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट दे सकता है। सीए के अलावा और कोई इंडिया में ये सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। सीए का सील साइन लगता है ये सर्टिफिकेट में, तभी उसको हम प्रॉपर नेटवर्थ सर्टिफिकेट मानते हैं, उसकी वैधता है। अब उस नेटवर्थ सर्टिफिकेट जब भी आप लें तो उसमें एक यूडीन नंबर ज़रूर से देखें, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। ये होना बहुत ज़रूरी है। तो एक नेटवर्थ सर्टिफिकेट सीए सील साइन करके देगा अपने लेटर हेड पे और यूडीन नंबर डाल के देगा। अब आपका नेक्स्ट सवाल होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये, क्योंकि सीए तो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। तो सीए आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है? आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट की एक फ़ोटोकॉपी, प्रॉपर्टी आप ही के नाम पे है, इसकी ओनरशिप की डिटेल तो आपने जो रजिस्ट्री करवाई होगी, परचेज डॉक्यूमेंट, वो आप उसको एक कॉपी दे सकते हैं। देन वैल्यूएशन सर्टिफिकेट, क्योंकि कैसा होता है कभी कभार आप प्रॉपर्टी 5 साल, 10 साल, 20 साल पहले खरीदे हैं, अब उसकी वैल्यू तो कुछ और होगी। तो आप क्या कर सकते हैं, वैल्यूअर से, अप्रूव वैल्यूअर से वैल्यूएशन निकाल सकते हैं और वो एक सर्टिफिकेट आप अपने सीए को दे सकते हैं कि भाई हाँ
आप नेटवर्थ सर्टिफिकेट बनाए तो प्रॉपर्टी की ये वैल्यू डालिएगा। फिर आप सेविंग बैंक अकाउंट की डिटेल दे सकते हैं। आपका अपना पासबुक ले जाइए, उसको दिखा दीजिए कि आज की डेट में ये बैलेंस है। फिक्स डिपॉजिट के लिए आप अपनी फिक्स डिपॉजिट की रिसीप्ट्स लेके जा सकते हैं या बैंक से बैलेंस सर्टिफिकेट ले सकते हैं। गोल्ड के लिए आपने जो बाय किया रहेगा वो लेके जा सकते हैं। देन फिर सीए अपने आप को कंफर्म करने के लिए आपका लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न और कंप्यूटेशन भी मांग सकता है। और भी कोई आपके एसेट्स वगैरह होंगे तो आप उनकी इनवॉइसेस लेके जा सकते हैं, वो सारी डिटेल आपके एसेट साइड में आ जाएगी। क्योंकि नेटवर्थ का मैंने फॉर्मूला बताया था एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, तो ये सारे तो एसेट्स हो गए। अब लाइबिलिटीज़ में जो भी आपकी डिटेल रहेगी, जैसे आपने बैंक लोन लिया है तो बैंक लोन की डिटेल ले जाएंगे, स्टेटमेंट आता है उसका तो वो स्टेटमेंट ले जाके देंगे। आप ये सारे डॉक्यूमेंट, बेसिक डॉक्यूमेंट सीए को देंगे तो वो आपका नेटवर्थ सर्टिफिकेट बना देगा। अब कभी कभार ये सवाल आता है कि भाई नेटवर्थ सर्टिफिकेट ज़रूरत क्या है, क्यों चाहिए नेटवर्थ सर्टिफिकेट वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। तो जनरली कैसा है, कोई भी दूसरा देश आपको उनके कंट्री में आने के लिए ये देखना चाहता है कि आपके पास कुछ पैसे हैं कि नहीं, आपके पास कुछ नेटवर्थ है कि नहीं, आपकी कुछ पूंजी है कि नहीं। क्योंकि आप उनके देश जा रहे हैं तो आपके पास पैसा है कि नहीं सरवाइव करने के लिए। तो ये कैसे कंफर्म होता है, जब 5 एसेट्स हैं और ये सारी लायबिलिटीज़ हैं, इनको माइनस करने के बाद भी कुछ प्लस बचा है, मतलब इनका नेटवर्थ है। इसीलिए प्लीज़ आप इनको देश आने दीजिए अपने। तो दिस इज़ दी बेसिक रीज़न कि जब भी आप वीज़ा अप्लाई करते हैं एक नेटवर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। लास्ट थिंग आप पूछेंगे इसका फॉर्मेट क्या है, कौन से फॉर्म में दे सकते हैं, इसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर आपको फॉर्मेट की ज़रूरत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे आप क्लिक कीजिए और आप नेटवर्थ सर्टिफिकेट की एक फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं ये वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू।